हेलो बच्चों। यहां लिखा है स्फीयर इज प्लेस्ड रोटेटिंग विथ इट्स सेंटर इनिशियली एट रेस्ट इन अ कॉर्नर एज शोन इन द फिगर ए एंड बी। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑल द सर्फेसेस इज 1/3। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन एफ ए अपॉन एफ बी बाई द ग्राउंड इन द सिचुएशन ए एंड बी। तो भाई साहब बी वाले का तो मैं पहले बता देता हूं, देखिए ध्यान से। बी पे लगने वाला फ्रिक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, जिसको मैं एफ बी लिख दे रहा हूं। यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो एक एमजी नीचे लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, और ये जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा ये काइनेटिक होगा, मतलब इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे म्यू इंटू एन। तो जो एफ बी है वो तो हम लोगों के पास आ गया म्यू एम जी। क्लियर है, बिकॉज एन बराबर एम जी हो जाएगा। चलिए ए वाले के लिए थोड़ा जरा हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। एम जी यहां है, एक नॉर्मल ग्राउंड से एक्ट हो रहा होगा जिसको हम लोगों ने कुछ भी एन वन लिख दिया, और एक इस वॉल से नॉर्मल एक्ट होगा एन टू। ऐसा क्यों हुआ, इस वाले में नहीं एक्ट हुआ? भाई इस वाले में ये जो फ्रिक्शन एक्ट हुआ था ना एफ बी, ये इसको आगे भगा देगा तो इस वाले वॉल से कांटेक्ट तुरंत खत्म हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जिसको हम लोग कुछ भी एफ वन लिख लेते हैं। बाद में एफ वन बराबर एफ ए होगा। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया फ्रिक्शन बाई द ग्राउंड, तो अभी फिलहाल हम एफ वन लिख लेते हैं इसको। और एक यहां कहीं पे ऊपर की तरफ में लग रहा होगा एफ टू। ये क्या हम इमेजिन कर पा रहे हैं बात को? क्यों? ये वाला पॉइंट भी नीचे सरक रहा होगा क्योंकि रोटेशन हमने इस तरफ कर रखा है इसको, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में स्लिप करेगा, इस वजह से फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब देखो ये कहीं जाएगा नहीं, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। बराबर है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि इस पे टॉर्क लग रहा है, ऑब्वियस है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो यहां से एक फोर्स लग रहा था एन वन, एक एफ के टू ऊपर की तरफ में, वो बराबर हो गया एम जी के। तो इसको हम लोग यहां से लिख सकते थे एन वन प्लस म्यू एन टू बराबर हम यहां से लिख सकते थे एम जी। क्लियर? ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन में अगर हम लोग यहां से लिखेंगे तो हमें मिलेगा एन टू बराबर एफ के वन। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों देखिए, ये दोनों बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में। तो एन टू इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया म्यू एन वन। एफ के वन को हमने म्यू एन वन लिख दिया, ये आ गया इक्वेशन नंबर टू। एक काम करते हैं, इस एन टू को उठा करके यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास मिलेगा एन वन प्लस म्यू, म्यू एन वन बराबर एम जी। क्लियर है? तो यहां से एन वन की वैल्यू जो हम लोगों को मिल रही है, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से एन वन कॉमन निकाल लूं तो यहां ब्रैकेट मिल रहा है वन प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। तो एन वन इज इक्वल्स टू आएगा एम जी अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर। ये आ गया एन वन। आप सुनो, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा फिर से। अब यहां जो हम लोगों के पास ये जो एफ के वन है, ये वाला, ये इस सरफेस से लग रहा था तो इसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन वन के बराबर। एफ के वन जिसको हम एफ ए लिख रहे थे, तो अब मैं यहां से लिख रहा हूं एफ ए, तो इट इज इक्वल्स टू म्यू एन वन, इट इज म्यू एम जी अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आ गया एफ ए और ये आ रहा था एफ बी। हम दोनों को डिवाइड कर दे क्योंकि हमसे पूछा गया था एफ ए अपॉन एफ बी। तो यहां से हमने लिखा एफ ए अपॉन एफ बी, तो दैट वन इज म्यू एम जी अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर, और एफ बी है हम लोगों के पास म्यू एम जी, तो ये तो कैंसिल हो गया। और ये आ रहा है वन प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन वन प्लस म्यू का स्क्वायर, म्यू दिया था 1/3, तो 1/3 बोले तो हो जाएगा 1/9। स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 9 प्लस वन, तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 9/10। तो 9/10 रेशियो हम लोगों को दिया है सेकंड वाले ऑप्शन में। क्लियर? तो इट्स सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।